धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे सामर्थी परमेश्वर। हे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु। हे खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावंद खुदा, जो हमारे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद खुदावंद खुदा। धन्यवाद यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा जी की आप हमारे सहायक हैं सचमुच खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद, आपका वचन हमें छुड़ाता और आज़ाद करता है खुदावंद। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद खुदावंद खुदा, जो आपकी ओर से हमारे जीवनों में ठहरा है खुदावंद खुदा। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के साथ हम सब एक नई आशीषों को पाएंगे खुदावंद खुदा। ये वचन सचमुच हमारे जीवनों को बदलने जा रहा है। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने, वो एक अद्भुत आशीष को प्राप्त करें, हासिल करें और एक अनुग्रह के साथ आपके वचनों में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद खुदा। सचमुच आपका उद्धार का आत्मा इनके जीवनों में अनुग्रह को लेके आए, अनुग्रह के आधार में बढ़ते जाएं ये। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद खुदावंद खुदा। खुदावंद, इन्हें अपने ही तरीके के साथ खुदावंद खुदा अपने वचन में बढ़ा सिद्ध कर, ताकि सचमुच तेरे अनुग्रह के साथ ये परमेश्वर के राज्य की खोज करें और बढ़ते जाएं, और तेरी हर एक आशीष तेरी हर एक आशीष इनके जीवनों में ऐड होती जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, अपनी दया के साथ इनके ऊपर, हमारे सब के ऊपर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, और सचमुच इस वचन के द्वारा आज से हमारा जीवन बदल जाएगा। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। ये जो वचन आपने हमें दिया, ये वचन आज का शीर्षक है दूसरा राजा उसकी 2:11 आयत से मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। हे परमेश्वर, आज हम इस वचन के द्वारा सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें एक सूझबूझ मिलेगी, जिसके कारण हम बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखें, आपकी चुनौती आपको मजबूत करती है। जब आप जिम जाते हैं तो जितना भार आप उठा सकते हैं, यानी जितना आप अपने शरीर को तोड़ते हैं, उतना ही आपका शरीर सुंदर और मजबूत बनता है। उसी तरह जितना शैतान आपको गिराने के लिए आपकी आत्मा पर भार डालता है, वो उतना ही आपका आत्मिक शरीर मजबूत बनता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में एलिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब उसने अपनी परीक्षाओं को, अपनी चुनौतियों को पास किया, तो परमेश्वर ने एलिया को बड़ी सामर्थ के साथ भरा। फिर एक समय आया जब एलिया ने स्वर्ग पर चढ़ना था और उसकी जगह किसी और ने इस्तेमाल होना था। तब परमेश्वर ने एलिया को कहा, सुनिए भाई बहनें, ध्यान से सुने इस वचन को जो परमेश्वर सचमुच कहने जा रहा है। तब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपनी जगह पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर, और मैं उसे तेरी जगह नबी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। बाइबल बताती है कि जब एलीशा का अभिषिक्त होने का समय आया, तो परमेश्वर ने एलिया से एलीशा को परखने के लिए बोला, और जब दोनों साथ साथ जा रहे थे, तब एलिया ने एलीशा से कहा, अब चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, एलीशा अपने मन में सोचकर कुड़कुड़ा सकता था कि मैं हमेशा तेरी सेवकाई में तेरा साथ देता आया हूं, अब जब कुछ मिलने का समय आया तो तू मुझे वापस भेज रहा है। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के दर्शन के पीछे चलते चलते, जब परमेश्वर या परमेश्वर का दास उन्हें अनदेखा करता है, तो वो भी उन्हें अनदेखा करने लग जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी आशीष नहीं ले पाते। परीक्षाओं में और चुनौतियों में पास वो ही होता है जो कि एलीशा की तरह एलिया
के अनदेखा करने के बाद भी उसका पीछा करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता या अपने दास के द्वारा उन्हें अनदेखा करता है तो वो भी उसे अनदेखा कर देते हैं और दूसरे रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन एलीशा जिद पर अड़ा था कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तेरा पीछा करने के लिए बोला है। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती 6 उसकी 33 में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। याद रखें, कई बार परमेश्वर मांगने पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलने से देता है। समस्या यह है कि जब परमेश्वर आपको अनदेखा करे तब परमेश्वर आपको परखता है कि अब आप क्या फैसला लेते हैं। अगर आप परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट में बुलाए गए हैं तो आपको 100% 100% परखा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की उस ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई में चलें और उसके दास की दी हुई हिदायतों को पूरा करें और हर हाल में परमेश्वर के वचनों में बने रहें और अपनी आत्मिक जिंदगी को मजबूत बनाकर रखें ताकि परमेश्वर आपको परख कर आशीषित करे। आमीन, हालेलुया। देखो भाई बहनों, आज हमने इस वचन के द्वारा कितना कुछ अलग सीखा। जो गलतियां हम कर रहे थे तो सचमुच आज हमें उनका जवाब मिला परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, हालेलुया। सो आइए मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए, हम सब इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम अंगीकार करते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, हम तब भी आपकी और आपके दास की अगुवाई में हमेशा चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जब आपका वचन आपके दास के ऊपर प्रकट हो तो वो वचन जब हमारे तक पहुंचे हम उस पर चल के 100 गुना फल लेके आएंगे। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं कि सचमुच हमारा जीवन पिता आपकी महिमा के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए हो। हे पिता, हम आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, अनुग्रह के आधार में बढ़ते जाएं। हे पिता, सचमुच जो ग्लोरी दुष्ट ने खराब की है वो ग्लोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिस्टोर हो। खुदावंद खुदा, वो ग्लोरी रिस्टोर हो जाए, हमारा जीवन ट्रैक के ऊपर आ जाए। जैसा आप चाहते हमारा जीवन वैसा हो कि सचमुच पिता हम सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, पाक पवित्रता की रीति के साथ आपके राज्य की खोज करें और ताकि हर एक वस्तु जिसका आपने वादा किया है, जो आपकी प्रतिज्ञा है, वो हमारे जीवन में ऐड कर दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।